It's Congress that wants to change constitution. PM। क्या अर्थ हुआ? इट्स मतलब इट इज कांग्रेस। कांग्रेस को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया। इट्स कांग्रेस, ये कांग्रेस ही है, दैट जो, वॉन्ट्स चाहती है, टू चेंज बदल देना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को। पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये कांग्रेस ही है जो संविधान को बदल देना चाहती है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल it is a picture in front of you and let's read what is written below this picture. PM Modi at a public meeting. Prime Minister Modi at a public meeting. Public meeting मतलब लोगों की सभा अर्थात जनसभा। इन कोल्हापुर, कोल्हापुर में ऑन सैटरडे को, अर्थात सैटरडे को कोल्हापुर में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा में। तो यू कैन सी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक जनसभा को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और इधर मेन न्यूज में लिखा है सेज ओपोजिशन कांट इवन रीच 3 डिजिट फिगर। सेज कहते हैं, कौन कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ भले ही नहीं लिखा गया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से सेंस जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। और उसी नियम के तहत यहाँ पे से को सेज कर दिया है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं ओपोजिशन, ओपोजिशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और ओपोजिशन का अर्थ होता है विपक्ष। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो विपक्ष है कांट, कांट मतलब कैन नॉट, इवन रीच, इवन का अर्थ होता है भी, रीच का मतलब होता है पहुंचना। कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष पहुंच नहीं सकता है 3 डिजिट फिगर, 3 डिजिट के फिगर पर भी। अब 3 डिजिट का फिगर क्या मतलब हो गया? जैसे कि यूँ कह लीजिए आप 0 to 9 1 डिजिट का फिगर हो गया और 10 to 99 हो गया 2 डिजिट का फिगर। तो फिर 3 डिजिट का फिगर क्या हो गया? 100। तो इनडायरेक्टली उनका कहना यह है कि जो विपक्ष है वो 100 सीट तक भी देश के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। कोल्हापुर, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सैड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सैटरडे को कहा द कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक। कांग्रेस के द्वारा जिसका अगुवाई की जा रही है ऐसा जो इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक का मतलब क्या है? देखिए ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन। तो कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन्होंने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सैटरडे को कहा कि कांग्रेस द्वारा जो संचालित इंडिया गठबंधन है इज मलिंग। देखिए मल का मतलब होता है विचार करना। तो वो विचार कर रहा है ए 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला, 1 साल 1 प्रधानमंत्री का जो फॉर्मूला है उस पर विचार कर रहा है आफ्टर कमिंग टू पावर, सत्ता में आने के बाद। ठीक है, यानी कि अगर कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं अर्थात जो इंडिया ब्लॉक है अगर वो सत्ता में आ जाती है तो वो जो है 1 साल 1 प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। अर्थात हर साल जो है वो नया प्रधानमंत्री चेंज किया करेंगे। विच मीन्स, जिसका मतलब है द कंट्री विल सी, कि ये देश जो है वो देखेगा 5 प्राइम मिनिस्टर्स इन 5 ईयर्स, 5 प्रधानमंत्री 5 साल में। यानी कि हर साल जो है, चूँकि लोकसभा चुनाव जो है वो 5 साल के लिए होता है तो इसलिए उनका कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा देश है वो 5 सालों में 5 प्रधानमंत्रियों को देखेगा।
ए jibe over the apparent lack of consensus in the opposition camp on its PM face। देखिए, जाइब का मतलब होता है हंसी या उपहास या मजाक। ये बड़ी हंसी की बात है। ओवर द एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। लैक ऑफ कंसेंसस, लैक का मतलब होता है कमी और कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति अर्थात आम राय। इन द ओपोजिशन कैंप, विपक्षी कैंप में, विपक्षी खेड़े में। ऑन इट्स पीएम फेस, इसके प्रधानमंत्री के चेहरे पर। कहने का क्या मतलब है कि ये बड़ी हंसी की बात है कि जो विपक्षी कैंप है, जो विपक्षी खेड़ा है, उसके अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात को लेकर के सर्वसम्मति की कमी है। इस बात पे लेके ही सहमति नहीं है कि प्रधानमंत्री आखिर होगा तो होगा कौन। एड्रेसिंग ए कैंपेन रैली, कैंपेन का मतलब होता है अभियान या मुहिम, यानी कि चुनाव प्रचार से आप ले सकते हो उसका अर्थ। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एट कोल्हापुर, कोल्हापुर में, इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो पश्चिमी महाराष्ट्र, ये भी आपको पता लग गया कि कोल्हापुर जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ऑल्सो सेड, मोदी ने ये भी कहा, द ओपोजिशन ब्लॉग, जो विपक्षी गुट है, कैन नॉट इवन रीच, वो पहुंच नहीं सकता है ए थर्ड डिजिट फिगर, एक 3 डिजिट के फिगर पे भी, और इवन या भी एट द डोर स्टेप ऑफ फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। डोर स्टेप का मतलब होता है दहलीज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष जो है वो 3 डिजिट के फिगर पे भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, अर्थात 100 एमपी भी देश के अंदर नहीं बन पाएंगे विपक्ष के, या फिर यूं कह लीजिए कि जो सरकार बनाने की एक दहलीज होती है, एक डोर स्टेप होता है, वहां पर भी विपक्ष नहीं पहुंच पाएगा। दे आर थिंकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला। दे आर थिंकिंग, वो सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? विपक्षी दलों के नेता। वो सोच रहे हैं ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने के लिए 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला, 1 साल में एक प्रधानमंत्री का फॉर्मूला, अर्थात 1 साल एक दल का प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरी बार दूसरे किसी सहयोगी दल का प्रधानमंत्री बना दिया, और तीसरी बार किसी तीसरे सहयोगी दल का प्रधानमंत्री बना दिया, एंड सो ऑन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो वो हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। इफ़ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ यदि दे वो गेट प्राप्त करते हैं, एन एक अपॉर्चुनिटी अवसर, अगर उनको एक अवसर प्राप्त होता है टू रिमेन रहने का, इन पार सत्ता में, फॉर 5 ईयर्स 5 सालों के लिए। ठीक है, अगर उन्हें सत्ता में 5 सालों के लिए रहने का मौका मिलता है तो देयर विल बी 5 प्राइम मिनिस्टर्स, तो फिर 5 प्रधानमंत्री होंगे। समझ रहे हो ना, हर साल एक प्रधानमंत्री चेंज किया करेंगे। तो अगर उन्हें सत्ता में रहने का मौका मिला तो देश के अंदर अगले 5 सालों में 5 ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस फॉर्मूले पर विपक्षी दल विचार कर रहे हैं। बट द कंट्री वुडंट टॉलरेट, बट लेकिन द कंट्री, ये देश, वुडंट टॉलरेट, टॉलरेट नहीं करेगा। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। सच पीपल, ऐसे लोगों को, हु आर ड्रीमिंग, जो सपना देख रहे हैं, ऑफ इम्पोजिंग, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, ज़बरदस्ती लाद देना। 5 प्राइम मिनिस्टर, 5 प्रधानमंत्रियों को, इन 5 ईयर्स 5 सालों में, ही सेड, उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो देश है वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री देश के ऊपर लाद देने का सपना
देख रहे हैं। ठीक है, देखिए वॉन्ट जो है ना, इसका ये कंसाइज फॉर्म है विल नॉट की। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो आगे पढ़ते हैं। मोदी सेड, मोदी ने कहा, कांग्रेस हैड, वर्ड मीनिंग तो यहाँ पे क्लियर हो ही गया ना। इम्पोज का मतलब होता है लाद देना, ज़बरदस्ती थोप देना। ठीक है, और बाकी तो सब सिंपल ही है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, कांग्रेस हैड प्लान्ड, कांग्रेस ने योजना बना ली है। देखिए यहाँ पे जो हैड आया है ना, ये इसलिए आया क्योंकि इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब किसी सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में होता है तो आगे का जो उसका पार्ट होता है तो वो भी पास्ट में लिखा जाता है। अगर इन्वर्टेड कॉमाज में इसको लिखते तो फिर इसको प्रेजेंट में लिख सकते थे, बट इन्वर्टेड कॉमाज में चूंकि है नहीं तो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में शुद्ध बोलने के लिए वो प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। मोदी सेड, मोदी ने कहा, कांग्रेस हैड प्लान्ड, कि कांग्रेस ने योजना बना ली है। हिंदी में बोलेंगे कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने योजना बना ली है। अगर बिल्कुल आप इसी के अकॉर्डिंग बोलो तो क्या कहना पड़ेगा कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने योजना बना ली थी। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने योजना बना ली है टू रोटेट, घुमाने की, अदला बदली करने की, द पोस्ट, पोस्ट को ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर की, इन कर्नाटका, कर्नाटका में, बाय हैंडलिंग इट टू डिप्टी सीएम, हैंडल करके, हैंडल का मतलब क्या होता है, सौंपना, सौंप करके इट, इसको, किसको, सीएम पोस्ट को, टू डिप्टी सीएम, जो वहाँ के डिप्टी सीएम है अर्थात उप मुख्यमंत्री हैं उनको, आफ्टर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के बाद। कहने का क्या मतलब है कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने योजना बना ली है कि वो कर्नाटका के अंदर भी जो सीएम की पोस्ट है उसको रोटेट करेंगे, अर्थात 2.5 साल के बाद जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं उनको ये पोस्ट हैंडल कर दी जाएगी, उनको सौंप दी जाएगी। एंड विच नहीं है, सच, एंड सच, और ऐसा ही, एन अरेंजमेंट, और ऐसा ही व्यवस्था, वॉज ऑल्सो प्लान्ड, प्लान की गई, फॉर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए, एंड राजस्थान, और राजस्थान के लिए। और ऐसी ही योजना जो है कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी बनाई है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, इन सब राज्यों में जो है वो कांग्रेस की सरकार है। दे आर प्लेइंग दिस गेम देयर, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दिस गेम, ये गेम, देयर, वहाँ पे, ही सेड, उन्होंने कहा, और वो वहाँ पर इस तरह का गेम खेल रहे हैं। कांग्रेस वॉन्ट्स, कांग्रेस चाहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना, कांग्रेस सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और वॉन्ट्स जो है वो इसमें एस इसलिए लगा दिया क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, सिंपल। तो कांग्रेस वॉन्ट्स, कांग्रेस चाहती है, टू चेंज, बदल देना, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड रोब, और रोब का क्या मतलब होता है, रोब का मतलब होता है लूट लेना, रोबरी वर्ड पढ़ा होगा ना आपने, है नी, लूट, तो वो रोब से ही बना है, रोब मतलब लूटना, और रोबरी जो हो जाता है वो नाउन हो जाता है, ये वर्ब है। तो कांग्रेस संविधान को बदल देना चाहती है, एंड रोब, और लूट लेना चाहती है, दलित्स एंड ओबीसीज कोटा बेनिफिट्स, यानी कि जो दलितों को और ओबीसी को कोटे से जो बेनिफिट मिलता है, यानी कि दलित समाज के लोगों को और ओबीसी समाज के लोगों को जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, इनके कोटे से जो इनको बेनिफिट मिलता है उसको कांग्रेस छीन लेना चाहती है, फॉर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, रिलीजन बेस्ड मतलब धर्म पे आधारित रिजर्वेशन देने के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। समझ गए ना आप बात, कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए जो ओबीसी और दलित समाज के लोगों का कोटा है उसको छीन लेना चाहती है और संविधान को भी बदल देना चाहती है।
उधर कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी संविधान को बदल देना चाहते हैं, बीजेपी संविधान को बदल देना चाहती है। इधर बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस संविधान को बदल देना चाहती है। अब ये आम जनता को तय करना है कि करना क्या है। मोदी ऑल्सो एक्यूज्ड, मोदी ने आरोप भी लगाया। ऑल्सो का मतलब भी और एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो मोदी ने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस पर, किस बात का, ऑफ प्लानिंग, योजना बनाने का, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना या देना, द कर्नाटका मॉडल, जो कर्नाटका का मॉडल है, वेयर इन, जिसमें कि मुस्लिम्स वर इंडक्टेड, इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना, जिसमें मुसलमानों को शामिल कर दिया गया इन द 27% कोटा फॉर ओबीसीज, यानी कि जो कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने किया कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसमें मुसलमानों को और शामिल कर दिया। तो इसी मॉडल को कांग्रेस देना चाहती है इन द एंटायर कंट्री, पूरे देश में। एंटायर का मतलब होता है पूरा और कंट्री का मतलब होता है देश। तो मोदी ने इस बात का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया कि कांग्रेस ने जो मॉडल कर्नाटका में दिया हुआ है, अर्थात कर्नाटका के अंदर जो ओबीसी का 27% आरक्षण था उसमें मुस्लिमों को भी और शामिल कर दिया, तो जो बाकी जातियां थीं तो उन पर विपरीत असर पड़ा। तो इसी तरह का मॉडल जो है कांग्रेस पूरे देश में लागू कर देना चाहती है, ऐसा मोदी का आरोप है। तो ये न्यूज़ थी भाई, आपने लास्ट तक इसको धैर्यपूर्वक पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।